हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग लिमिट टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हम कर रहे थे और हमें लगा कि यहाँ पर एक ऐसा टर्म है कि जो हम लोग शेयर कर सकते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा हिंट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शायद CSI या UGC नेट के किसी ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। बेसिकली वो मुझे कंफर्म नहीं पता है, बट ये क्वेश्चन बेसिकली मुझे बुक में मिला था और मैं इसको सॉल्व कर रहे थे। तो इसको देखते हैं कि क्या स्पेशलिटी है इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन दे रखे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x² माइनस 1/sin² x। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, दैट मींस व्हिच इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप का बनता है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है, लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं है लिमिट निकालने का। तो बेसिकली हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आप लोगे तो हो जाएगा x² sin² x इज योर डिनोमिनेटर एंड sin² x माइनस x² एज योर न्यूमरेटर। अच्छा, जब यहां पर आ जाता है, अब अगर आप यहां पर लिमिट को रखो तो sin² x when x approaches to 0 is 0, x² is 0 means numerator will become 0 and denominator is also become 0. So it is a form of 0.0, मतलब ये 0.0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, जिसकी लिमिट निकालने के हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स में हो तो हम लोग बेसिकली फैक्टर्स करते हैं और कॉमन फैक्टर्स को रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो फिर इसमें जो सबसे इजी तरीका होता है एल हॉस्पिटल रूल, कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर दो और जितनी बार आप चाहो उतनी बार डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हो वैल्यू। तो बेसिकली ये क्वेश्चन देने के पीछे का मेन मोटिव यही था कि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, या इसी लाइन को डिस्कस करने के लिए था कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और हम डिनोमिनेटर को देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है हमारा वो फंक्शन इनटू फंक्शन टाइप का है, मतलब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है x² एंड sin² x। तो फिर क्या है कि अभी क्या है कि जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन वो डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन का जो वो रूल होता है चैन रूल वो लगेगा। और जब चैन रूल लगेगा तो हमें पता है कि जैसे दो फंक्शन है तो एक को डिफरेंशिएट करना है, एक को रखना है, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, पहले को रखना है, मतलब ऐसा होता है कि एक फंक्शन एज इट इज रिमेन रहता है। तो देखिए आप इस टाइम पे जब डिनोमिनेटर आपका फंक्शन इनटू फंक्शन टाइप का बने तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते वक्त एक चीज थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपके जो दोनों फंक्शन डिनोमिनेटर में है ये दोनों आपको दिक्कत कर रहे हैं, मतलब गड़बड़ कर रहे हैं, या कोई एक कर रहा है। गड़बड़ करने का क्या मतलब है कि जैसे x अप्रोचेस टू 0 है तो दोनों की वजह से ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, जैसे x² की वजह से भी ये 0 हो रहा है और sin² x की वजह से भी 0 हो रहा है। तो अभी डिफरेंशिएट के दो पार्ट मिलेंगे, लेकिन एक पार्ट में x² रिमेन रह जाएगा, एक में sin² x। तो फिर डिनोमिनेटर तो बार बार 0 होता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हम कोई बहुत अच्छे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि इनफाइनाइट हो जाए आपकी लिमिट, बट वो केस को भी माइंड में कम करने के लिए या फिर उसको भी कम ही करने के लिए आप कोशिश ये करिए कि दोनों में से एक फंक्शन को रिड्यूस कर दीजिए। फिर से एक बार हमने कहा कि अगर आपके डिनोमिनेटर में फंक्शन इनटू फंक्शन है और दोनों फंक्शंस गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे देखो गड़बड़ का जैसे यहाँ पर आप x अप्रोचेस टू 0 ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0, उसी लेके कुछ ऐसा होता है x अप्रोचेस टू 0 ऊपर कुछ होता और नीचे होता x माइनस 1 और sin x। अभी देखो अभी भी फंक्शन इनटू फंक्शन है, लेकिन आपको पता है कि x अप्रोचेस टू 0 पे ये फंक्शन -1 हो रहा है और ये 0 हो रहा है, तो मेन गड़बड़ सिर्फ ये कर रहा है। तो इस केस में आप चाहो तो दोनों को मत रिड्यूस करो, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट होके x माइनस 1 एज इट इज पढ़ा जाएगा, वो cos x हो जाएगा। तो जो गड़बड़ कर रहा था वो चेंज हो गया, ये तो ऑलरेडी नहीं गड़बड़ कर रहा था, तो ये पार्ट बिना गड़बड़ वाला मिल गया और उधर वाला पार्ट sin x और ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ये चूंकि सब्सट्रैक्शन है तो ये 0 होके बाहर हो जाएगा और ये हमको गड़बड़ नहीं कर रहा है, उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जब दोनों पार्ट गड़बड़ करेंगे तो यहाँ भी ये वाला पार्ट गड़बड़ कर रहा होगा, वहां पर ये वाला पार्ट गड़बड़ कर रहा होगा, तो फिर दिक्कत आएगी कि पार्ट गड़बड़ ही होते रहेंगे। तो मोस्टली आप क्या करिए, दोनों में से एक किसी को गायब कर लीजिए। x² को गायब करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अगर x² को गायब करेंगे तो फिर x² नीचे भी आ ही जाएगा।
लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को गैप करना थोड़ा इजी है। कैसे इजी है? आपको पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर इसको रेसिप्रोकल भी आप कर सकते हो, x अपॉन साइन x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब साइन x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमको x स्क्वायर न्यूमरेटर में चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x स्क्वायर से डिवाइड, बस यहीं पे इसका काम खत्म हो गया। बाकी आज आगे कर लोगे, आप कर ऐसे भी सकते थे, बट मुझे लगा कि ये शायद पार्ट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर x माइनस का x स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर x को उधर भेज दो और नीचे आ गया x टू द पावर 4, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो इधर जब लिमिट लगाएंगे तो x अपॉन साइन x अप्रोचेस टू 0 1 और 1 का स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4, और इसको आप 1 लिख दीजिएगा और इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि क्यों 1 हो गया, क्योंकि लिमिट x अपॉन साइन x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1 सिंपली। अब आप लिमिट रखोगे तो ये 0 0 मतलब न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0, तो मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 0, सो इट इज अ इंडिटरमिनेट फॉर्म, सो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। आप सब कुछ लिखिएगा, मैं जल्दी से कर देता हूं। एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, तो मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर, जगह कम है इसलिए लिख कम रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2x, अरे 2 sin x into cos x, cos स्क्वायर x का माइनस sin 2x, ये चीज आई होप आप जानते ही होंगे। x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंशिएट हो गए। फिर से आप लिमिट को रखेंगे तो sin 0 0 0 0, अभी भी ये 0.0 बन रहा है, तो अगेन बाय एल हॉस्पिटल बिकॉज़ इट इज इन इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म में है तो लिमिट x approaches to 0, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x, ये हो जाएगा माइनस का 2 मतलब 2x का, और नीचे आ जाएगा 12x स्क्वायर, आई थिंक मैंने कहीं गड़बड़ नहीं की, 12x स्क्वायर। लिमिट रखते हैं तो हो जाएगा x approaches to 0 cos 2x cos 0 2, ये 2 माइनस 2 0 और नीचे भी 0, फिर से एक बार 0.0 का फॉर्म बन रहा है। सो अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये मिल जाएगा 2 कांस्टेंट है, cos 2x का हो जाएगा माइनस 2, ये ऑलरेडी है, एक और 2 आ जाएगा तो 4 sin 2x, क्योंकि ये सब आप जानते हैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और ये आ जाएगा आगे 24x। अभी आपको यहां पर करने का तरीका है कि अभी आप x 0/0 बन रहा है, लेकिन ये फार्मूला एक बन रहा है, यहां पे भी x है, मतलब x है और यहां पर 2x है, तो आप यहां से 2x बना सकते हो, तो ये फार्मूला बन रहा है, बेसिकली क्या बन रहा है जो यहां पर लगाया था वही वाला। तो आप चाहो तो एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, क्योंकि अभी ये 0.0 बन रहा है, तभी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप और एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना चाहते, देखिए आप अगर सीधा एल हॉस्पिटल रूल एक बार और लगा दोगे, क्योंकि अभी भी ये 0.0 बन रहा है, sin 2x x अप्रोचेस टू 0 0 और ये 0, तो अगर एक बार और आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा 4 और ये 2 जब बाहर आएगा तो 8 cos 2x और अपॉन में 24, तो when x approaches to 0 cos 2x, या फिर आप 2x also approaches to 0 then cos x is equals to 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन 24, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1/3, या फिर यहां पर आप वो जो फार्मूला जानते हो उससे भी कर सकते हो। सिंपली यहां पर हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, ठीक है, और या तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, जब ये बन गया था तो बेसिकली ज्यादा सही वही तरीका था एल हॉस्पिटल रूल। बेसिकली मैं तो ये आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप ग्रेजुएशन में हो और आपने वो जहां पे लगातार डिफरेंशिएशन होता है 2-3 बार, वो अगर आप पढ़ चुके हो, तो आप बेसिकली जब भी आप डिनोमिनेटर में देखा करो कि x की पावर 4 जा रही है, तो इसको सीधे 4 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया करो, 4 टाइम डिफरेंशिएट कर ही दिया करो आप, तो आपको साइन स्क्वायर x का भी 4 टाइम डिफरेंशिएशन पता ही होगा, कॉन्जुगेटिव अगर आपने वो कर रखा है, वो नाम नहीं याद आ रहा टॉपिक का,
तो आप इसको डायरेक्ट 4 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया करो, और या तो ऐसे ही जैसे हम लोग ने किया ऐसे कर सकते हो। जो दूसरा तरीका हम लोग कहें तो वैसे कर सकते हो आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, माइनस का 4 बाहर ले लो, और यहाँ आपको 2x की जरूरत पड़ेगी तो 12 बाहर ले लो और बाकी अंदर रहने दो। तो यहाँ रख दोगे आप क्या, sin 2x अपॉन 2x, एंड if x approaches to 0 then 2x also approaches to 0, तो लिमिट 2x approaches to 0 sin 2x upon 2 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस का 1/3। तो मींस आपकी लिमिट तब भी आ जाएगी माइनस का 1/3। तो सिंपली बेसिकली मुझे ये सब बताने का मेन एम नहीं था, मेन मोटिव था इस जगह पे थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि शायद ये मुझे लगा कि डिफरेंट चीज है, तो उसको हम लोग डिस्कस करें। तो फिलहाल ये था हम लोग का आज का जो क्वेश्चन था। आगे हम लोग और भी टॉपिक्स लाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।